को मेरा जय श्री माता जी। मुझे ना कमेंट में पिछली वीडियो में एक दीदी ने बताया था कि भैया मुझे वाइब्रेशन नहीं आते हाथ पर, तो इसके लिए एक अनुभव किया हुआ एक तरीका है, तो मैं वो बताना चाहूँगा। तो हमारे सबसे पहले आपको जो हैंड मसाज होता है ना उंगलियों का और हाथ का, वो करना है। उसके बाद आपको नमक पानी में हाथ का जो नमक पानी होता है वो नमक पानी करिए। वहाँ पर कुछ नहीं, गणेश सतृष कहिए, श्री राधा कृष्ण का मंत्र कहिए, और आप चाहे तो जे हम होता है ना बीज मंत्र विशुद्धि का, तो वो कहिए। और उसके बाद 3 महामंत्र श्री माता जी को देखते हुए ऐसे करना है। ठीक है, ये हाथ का नमक पानी हुआ। उसके तुरंत बाद वो आप जब हाथ का नमक पानी होने के बाद 5 मिनट आप ध्यान के लिए बैठिए। भूमि तत्व पर हाथ रखिए। पुष्मा और भूमि देवता से प्रार्थना करिए, हे भूमि देवता कृपा कर मेरे अंदर की सारी अतिरिक्त उष्णता इस पानी में इस भूतत्व में विलीन कीजिए। उसके बाद आपको श्री माता जी की ओर हाथ करके ऐसे 2 मिनट ध्यान करना है। फिर आप देखेंगे कि आपके हाथ के वाइब्रेशन जो अभी फिलहाल जो नहीं थे तो आएंगे, अगर कम है तो बढ़ जाएंगे। और दूसरा एक पॉइंट है कि आजकल सब ये बोल रहे हैं कि भैया कुछ ट्रीटमेंट के ऊपर बताओ। तो ये ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट इसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारे चक्र पकड़े होते हैं तो वो ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पर इस पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए ट्रीटमेंट पे, हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ ध्यान पे। तो उसके लिए क्या करना है, जो आपको अगर मान लीजिए कोई भी चक्र की पकड़ हो तो उसके ऊपर जैसे एड नाड़ी के लिए कैंडल ट्रीटमेंट होता है, जैसे अहंकार प्रत्यहंकार जो भी बाधा होती है उसके लिए शुभलिंग होता है ना। तो जो भी आपको पकड़ है तब तक वो आप ट्रीटमेंट करिए। किसी ने भी आपको बताया हो कोई भी चक्र पकड़ा हो, तो जब तक आपको तकलीफ़ है उस चक्र की पकड़ है तब तक आप वो ट्रीटमेंट करिए। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। अगर आप करते रहेंगे ना तो वो कर्मकांड बन जाएगा, फिर कंडीशन बन जाएगी, फिर क्यों आदत लग जाएगी आपको। फिर आप ध्यान को छोड़ के उस ट्रीटमेंट के पीछे पड़ जाएंगे कि मुझे अरे ये हुआ तो ट्रीटमेंट कौन सी करने की। इससे आपका क्या होगा, ध्यान कम होगा और ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित होगा। इसलिए आपको जो भी करना है बस लिमिट में करना है। ठीक है। तीसरा एक तरीका है एक है तीसरा एक एफबी पर ना बहुत सारे ऐसे फेक जो 900 जो लोग होते हैं वो श्री माता जी की फ़ोटोग्राफ करके ऐसे बोलते हैं, और कोई कोई हैं जो गलत दिशा में चले गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा जो भी एक जैसे मान लीजिए आप दीदी लोग हैं, तो कोई भी होता है जैसे आपको कोई अननोन मैसेज आता है कि जय श्री माता जी आपको ये तकलीफ़ है ऐसे ऐसे वैसे, और मैं आपको ये तकलीफ़ ठीक करूँगा, मुझे श्री माता जी ने बताया है। ऐसे खुद से अगर होकर वो बताता है ना, तो आप उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखिए, क्योंकि श्री माता ने साफ साफ कहा है कि आपको जब तक कोई पूछता नहीं है तब तक आप उसको कुछ बताना मत। अगर आपको लगता है आपके हाथों पर उसकी पकड़ है उसको ये, तो आप खुद ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपको तो अनुभूति हो रही है ना कि इसको पकड़ है। तो आप पकड़ है तो फिर आप ही ठीक कीजिए, बताना क्या। हाँ, अगर उसका सहस्रार चक्र पकड़ा है तो आप बता सकते हैं कि भाई तुम माँ के विरुद्ध में जा रहे हो, तो आप अपना ठीक कर लीजिए। हृदय चक्र तो उसको हृदय चक्र पकड़ा हो तो उसको मदद कर लीजिए। पर ऐसा नहीं है, पर ऐसे क्या होता है कि अक्सर हम किसी भी गुमराह हो जाते हैं, किसी भी भाई बहन तो बोलता है कि हम जो श्री माता की कृपा से ऐसा भाई मिला जो हमें ठीक करवाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ऐसे जो खुद होकर बोलता है कि मैं आपके चक्र क्लियर करूँगा ऐसे वैसे, तो आप इसकी झमेले में मत पड़िएगा। ठीक है, चलिए और अभी आगे से क्या बताएंगे। चलो आज के लिए इतना ही ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो ना तो आप बताना हम जो भी होता है वो आप आपसे बताएंगे। ठीक है, जो भी आपको लगता है वाइब्रेशन या कुछ ट्रीटमेंट के बारे में या कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए जय श्री माता जी।